क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बस अटक गई है? चारों तरफ सामान ही सामान, फटी पुरानी यादें, अधूरे सपने और एक अजीब सा बोझ जो सीने पर रखा हो। आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती ही नहीं। न करियर में सफलता, न रिश्तों में खुशी, न मन को चैन। बस एक उलझन जिसका कोई छोर नहीं दिखता। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी है रोहन की। रोहन दिल्ली की एक छोटी सी कोठरी में रहता था। कोठरी नहीं, कहो तो एक अंधेरी गुफा। कमरा इतना भरा हुआ था कि पैर रखने की जगह नहीं बची थी। बिस्तर पर कपड़ों का पहाड़, मेज पर कॉफी के पुराने मग, किताबें जो कभी खोली नहीं गई और बेकार चिट्ठियां। अलमारी खोलो तो सामान झरने की तरह गिरता था। पिछले 2 साल से रोहन बेरोजगार था। इंटरव्यू पर इंटरव्यू, लेकिन हर बार रिजेक्शन। जो भी पैसे बचे थे वो खत्म होने को थे। घरवालों को बताने की हिम्मत नहीं थी कि बेटा अब भी नाकाम है। सेल्फ डाउट अब उसकी रगों में दौड़ता था। हर सुबह वो अखबार में नौकरियां ढूंढता, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे जकड़ लेती। उसे लगता जैसे मैं किसी काम का नहीं हूँ। वो देर रात तक जागता, छत पर टहलता और सोचता आखिर गलती कहाँ हो रही है। एक शाम वो बेमन से सड़क किनारे किताबों की दुकान पर रुका। पुरानी किताबों का ढेर। उसकी नजर एक छोटी सी किताब पर पड़ी जिसका टाइटल था द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। मेरी कोंडो की किताब। रोहन ने सोचा ये क्या बकवास है, सफाई करने की किताब से जिंदगी बदलेगी? फिर भी एक अजनबी सी कशिश ने उसे वो किताब खरीदने पर मजबूर कर दिया। 20 रुपए की वो किताब उस पूरी अंधेरी गुफा में एक छोटी सी रोशनी बनकर आई। उस रात रोहन ने बिस्तर पर अधलेटे होकर वो किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जब आप अपना घर व्यवस्थित करते हैं तो आप अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य भी व्यवस्थित कर लेते हैं। रोहन की आंखें वहीं ठहर गईं। उसने सोचा मेरा पूरा जीवन तो अस्त व्यस्त है। क्या सच में सिर्फ कमरा साफ करने से सब बदल सकता है? मेरी कोंडो किताब में लिखती है, सिर्फ वही चीजें रखो जो स्पार्क जॉय करें। ये वो चीजें हैं जिन्हें छूते ही दिल में हल्की सी खुशी दौड़ जाए। रोहन ने सोचा मेरे पास तो हजारों चीजें हैं, लेकिन खुशी किसी से नहीं होती। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी अपनी पसंद के बारे में सोचा ही नहीं था। हर फैसला समाज की उम्मीदों का बोझ बनकर आया। अगले दिन रोहन ने एक अजीब फैसला लिया। न तो अखबार खोला, न मोबाइल उठाया। उसने तय किया पहला कदम किताब के हिसाब से कपड़ों की श्रेणी से शुरू करूंगा। मेरी कोंडो कहती है, टाइडी बाय कैटेगरी, नॉट बाय लोकेशन। पहले सारे कपड़े इकट्ठे करो घर के हर कोने से। फिर हर एक कपड़े को हाथ में लो और पूछो, क्या ये मुझे खुशी देता है? रोहन ने अपनी अलमारी, सूटकेस, बिस्तर के नीचे से सारे कपड़े निकालकर ढेर लगा दिया। यकीन मानिए, वो ढेर उसकी नाकामियों के पहाड़ जैसा लग रहा था। उसमें कॉलेज की वो शर्ट थी जिसमें उसे बहुत पसंद किया गया था, लेकिन अब फट चुकी थी। वो जीन्स थी जो इंटरव्यू के लिए पहनी थी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। उसने एक एक कपड़ा हाथ में लिया। पहली बार उसने महसूस किया कि कुछ कपड़े पकड़ते ही उसका मन भारी हो रहा है। कोई खुशी नहीं, बस यादें जो कांटे की तरह चुभती हैं। फिर एक पुरानी मुलायम स्वेटर हाथ में आई। उसे छूते ही हल्की सी मुस्कान आ गई। ये वो स्वेटर थी जो दादी ने बुनी थी उनकी आखिरी सर्दियों में। रोहन ने उसे सीने से लगा लिया। आंखें नम हो गईं। लेकिन हैरानी की बात, इस एहसास में दर्द नहीं था, बल्कि सुकून था। मेरी कोंडो लिखती है, जो चीज अब आपकी जरूरत नहीं लेकिन खुशी देती है, उसे सम्मान से अलविदा कहो। रोहन ने पहली बार अपनी दादी की स्वेटर को फोल्ड किया और बाकी सामान जो खुशी नहीं देता था उन्हें बोरे में भर दिया। उस बोरे में उसकी नाकामियां, डर और सामाजिक उम्मीदों के वो कपड़े थे जो कभी पसंद नहीं आए। जब उसने वो बोरा बाहर रखा तो एक अजीब हल्कापन महसूस हुआ। सीने पर से कुछ बोझ हटा हो ऐसा लगा। धीरे धीरे रोहन ने किताबों की श्रेणी शुरू की। मेरी कोंडो का नियम था, किताबों को अलग अलग रखने के बजाय एक साथ लाओ और हर किताब को छूकर देखो कि क्या वो सच में आपके भविष्य में काम आएगी।
रोहन ने सारी किताबें निकाली। इंजीनियरिंग की मोटी मोटी किताबें, दोस्तों के दिए नोट्स, प्रतियोगी परीक्षाओं के गाइड जो हर बार उसे असफलता की याद दिलाते थे। उसने एक एक किताब उठाई। जैसे ही इंजीनियरिंग की किसी किताब को छुआ, उसका मन बोला, ये मेरी नहीं है, ये तो पापा की इच्छा थी। उसे याद आया कि किताब के मुताबिक अगर कोई किताब आपको गिल्टी फील करवाए तो वो आपको खुश नहीं दे सकती। उसे छोड़ो। रोहन ने वो सब किताबें अलग कर दी। ये उसके लिए सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि पिछले 10 साल का बोझ थे, उम्मीदों का, तुलना का और अपराध बोध का। उसे एहसास हुआ, मैं हमेशा दूसरों की बताई राह पर चला, लेकिन कभी अपने दिल की आवाज नहीं सुनी। मेरी कोंडो कहती है, When you put your house in order, you put your affairs and your past in order too। सचमुच, रोहन हर किताब के साथ अपने डर, अपनी असफलताओं और दूसरों की उम्मीदों को भी बाहर फेंक रहा था। अब बारी थी कागजों की। बिल, पुरानी मार्कशीट, डायरी, नोटिस। मेरी कोंडो का सिद्धांत था, पेपर्स डिस्कार्ड एवरीथिंग दैट डज नॉट फॉल इनटू 3 कैटेगरीज, करंटली इन यूज, नीडेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड और मस्ट बी केप्ट इंडेफिनेटली। बाकी सब त्याग दो। रोहन ने उन इंक्रिमिनेटिंग मार्कशीट को देखा जिनमें उसके कम नंबर उसे गुनहगार साबित करते थे। उसने सोचा, ये कागज मेरी योग्यता नहीं तय करते। फिर भी उसने एक पल के लिए रुककर पूछा, क्या ये मुझे खुशी देते हैं? जवाब साफ था, नहीं, बस अपमान और कड़वाहट। तो बिना पलटे उसने वो मार्कशीट फाड़ दी। ये उसकी जिंदगी का सबसे साहसिक कदम था। कागज फटते ही उसे लगा जैसे परीक्षा के भूत को उसने खुद मुक्त कर दिया। मन में एक सवाल उठा, आप क्या करते उसकी जगह? क्या आप में इतनी हिम्मत होती कि अपनी असफलता का सबूत फाड़ सकें? रोहन ने धीरे धीरे सब श्रेणियां पार की, कोमोनो यानी रसोई, बाथरूम, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंत में सेंटिमेंटल चीजें। ये सबसे कठिन हिस्सा था। उसके पास एक पुरानी घड़ी थी, पिता की दी हुई, जो खराब हो चुकी थी। लेकिन हर बार उसे देखकर लगता कि पिता का गुस्सा भरी निगाहों से घूरना याद आता है। किताब का एक लाइन याद आया, द स्पेस इन विच वी लिव शुड बी फॉर द पर्सन वी आर बिकमिंग नाउ, नॉट फॉर द पर्सन वी वर इन द पास्ट। रोहन ने घड़ी को हाथ में लिया, आंखें बंद की और बड़ी मुश्किल से बोला, थैंक यू, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। मेरी कोंडो का ग्रैटिट्यूड का सिद्धांत, हर चीज को धन्यवाद कहो, भले ही तुम उसे अलविदा कह रहे हो। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट था। उसने सीखा कि रिश्तों, यादों और अपेक्षाओं को भी सम्मान के साथ विदा किया जा सकता है। बदले में दिल को शांति मिलती है। जैसे जैसे कमरा खाली और व्यवस्थित होता गया, रोहन के भीतर भी एक अद्भुत बदलाव होने लगा। पहली बार सुबह उठते ही उसे अपना कमरा सुहाने लगा। बिस्तर साफ, फर्श चमकती हुई, हर चीज अपनी जगह। उसका मन शांत और केंद्रित रहने लगा। मेरी कोंडो की एक और बात उसे गहरे तक छू गई। द क्वेश्चन ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू ओन इज एक्चुअली द क्वेश्चन ऑफ हाउ यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ। रोहन के लिए ये सिर्फ सफाई नहीं थी, ये अपने आप से एक गहरा संवाद था। उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं असल में जिंदगी से क्या चाहता हूँ? जवाब में कोई बड़ा सपना नहीं आया, बल्कि एक सादी सी इच्छा उभरी, मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूँ जिसमें हर छोटी चीज मुझे हल्की खुशी दे, कोई बोझ न हो। उस रात रोहन ने एक नोटबुक निकाली और लिखा, मेरी आदर्श जीवन शैली। उसने लिखा, मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरी क्रिएटिविटी का उपयोग हो। लिखना, बोलना, लोगों से जुड़ना। कॉर्पोरेट की दुनिया का वो वर्क प्रेशर नहीं चाहिए जिसने मुझे तोड़ दिया था। ये किताब से मिली क्लैरिटी थी कि बाहरी चीजों को साफ करने के बाद अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। अब रोहन का पूरा नजरिया बदल चुका था। पॉजिटिव थिंकिंग अब कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, बल्कि उसकी रोजमर्रा की आदत बन गई थी। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू कर दिया। सुबह की चाय के प्याले में, खिड़की से आती धूप में अब उसे स्पार्क जॉय दिखने लगा। मेरी कोंडो कहती है, जब आप उन्हीं चीजों से घिरे होते हैं जो आपको पसंद है, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। और सचमुच, रोहन के भीतर एक नया कॉन्फिडेंस जागा। उसने फिर से नौकरी ढूंढना शुरू की, लेकिन इस बार तरीका बिल्कुल अलग था। उसने अपना रिज्यूमे भी वैसे ही साफ किया जैसे कमरा, बेकार एक्सपीरियंस हटाए, केवल वो स्किल्स रखी
जो उसे पसंद थी और फोकस किया कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर। यकीन मानिए, एक हफ्ते के भीतर उसे एक स्टार्टअप से इंटरव्यू का कॉल आया। इंटरव्यू वाले दिन रोहन ने वही कपड़े पहने जो उसे सच में खुशी देते थे। सेल्फ डाउट की जगह हल्की सी मुस्कान थी। इंटरव्यूअर ने पूछा, आपने इतने गैप के बाद अचानक इतना कॉन्फिडेंट कैसे महसूस किया? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने कमरे के साथ अपनी सोच को भी टाइडी कर लिया। उसे नौकरी मिल गई, छोटी सी तनख्वाह, लेकिन काम ऐसा कि दिल खुश हो जाए। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। रोहन ने देखा कि रिश्तों में भी वो अब वही चीज रखता जो स्पार्क जॉय करे। जो दोस्त बस ताने मारते थे, उन्हें सम्मान के साथ दूर कर दिया। परिवार की बातों में अब उसे ये समझ आता कि कौन सी उम्मीद जरूरी है और कौन सी सिर्फ बोझ। उसे याद आया किताब की एक लाइन, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर लेटिंग गो। द थिंग्स यू डिस्कार्ड हैव ऑलरेडी सर्व्ड देयर पर्पस। थैंक देम एंड रिलीज देम। इसी तरह उसने अपनी गलतियों को माफ किया। हर असफलता को थैंक यू कहा, क्योंकि उनसे सीख मिली, और फिर उन्हें भी छोड़ दिया। एक शाम रोहन अपने सुव्यवस्थित कमरे में बैठा था, हाथ में वही छोटी सी किताब, द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। अब ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का कंपास बन चुकी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, शहर की चमकती रोशनियां और भीतर एक गहरी शांति। उसे लगा जैसे वो भी स्पार्क जॉय कर रहा है। उसने मन ही मन कहा, अब मेरी जिंदगी में हर चीज, हर रिश्ता, हर सोच एक सोच समझकर रखी हुई प्रेशियस चीज है। न कोई कचरा, न कोई बोझ। दोस्तों, रोहन की यात्रा सिर्फ एक कमरे की सफाई नहीं थी। ये खुद को खोजने और अपनी जिंदगी को सही मायनों में जीने की एक जादुई प्रक्रिया थी। और इस जादू की चाबी थी मैरी कोंडो की द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। अब जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसी चीजें, यादें, रिश्ते या सोच है जो आपको खुशी नहीं देते बल्कि बोझ लगते हैं? अगर हाँ, तो शायद आपका भी समय आ गया है एक छोटी सी शुरुआत करने का। आज की इस कहानी से हमें 5 बेहद कीमती सीख मिलती हैं। एक, सिर्फ वही रखो जो खुशी दे। ये सिद्धांत कमरे से लेकर करियर और रिश्तों तक लागू होता है। हर दिन खुद से पूछो, क्या ये मुझे स्पार्क जॉय करता है? 2, ग्रैटिट्यूड की ताकत। जो छोड़ना हो उसे भी थैंक यू कहो। इससे मन हल्का होता है और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। 3, क्लटर सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होता है। जब हम बाहरी अव्यवस्था साफ करते हैं तो मन के डर, गिल्ट और वरी भी कम होते हैं। 4, अपनी आदर्श जीवन शैली की कल्पना करो। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कैसा जीवन चाहिए, तो निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा। 5, फेलियर को भी अलविदा कहना सीखो। पुरानी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती, उन्हें सम्मान से विदा करो और नए सिरे से शुरुआत करो। रोहन आज एक खुशहाल, संतुलित जीवन जी रहा है। उसका कमरा तो टाइडी है ही, उसकी सोच, उसके रिश्ते और उसका करियर भी टाइडी है। और याद रखिए, जादू किताब में नहीं है, जादू तो आपके हाथों में है। बस शुरुआत एक छोटी सी जगह से करनी है। तो दोस्तों, आपको रोहन की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी स्पार्क जॉय वाली फीलिंग महसूस की है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे जिंदगी में थोड़ी टाइडिंग अप की जरूरत है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे छूट न पाए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने आसपास और अपने मन की जगह को साफ और खुशियों से भरपूर रखिए। थैंक यू सो मच।